नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों बैच रिलीज सर्टिफिकेट होता क्या है। बैच रिलीज सर्टिफिकेट दोस्तों हम पता लगा सकते हैं जब भी हमारा कंटेनर चाइना से निकलेगा। देखो ये हमारा कंटेनर चाइना से निकला है, ठीक है। ये चाइना का बैच रिलीज सर्टिफिकेट है, यानी हमारा जो भी कंटेनर जिस भी कंट्री से निकलेगा वो अपनी कंपनी के लेटर हेड पे जो प्रोडक्ट निकला है उसकी सारी डिटेल देगा। कौन से बैच नंबर के थ्रू हमारा मेटेरियल निकला है, उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक्सपायरी क्या है, बैच साइज क्या है, पैक साइज क्या है, डेट ऑफ सैंपलिंग क्या है, डेट ऑफ टेस्टिंग क्या है, बैच रिलीज डेट क्या है, रिपोर्ट डेट क्या है, सेल्फ लाइफ क्या है, और एक्सपोर्ट या डोमेस्टिक ये एक्सपोर्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट नेम यहाँ पे मेंशन होगा और बैच नंबर यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्वांटिटी 104 मैट्रिक टन है, ठीक है, वो यहाँ पे लिख दी गई है। और ये हमारा एक्सपोर्ट है, ठीक है। और ये अपनी कंपनी के लेटर हेड पे और ये साइन स्टैम्प मार के वो देगा। दोस्तों बैच रिलीज, ठीक है, इसका ये कौन बनाता है, कौन देता है बैच रिलीज सर्टिफिकेट। दोस्तों देखो, जिस भी कंट्री से आप इंपोर्ट करेंगे माल वो आपको बैच रिलीज सर्टिफिकेट देगा, ठीक है। दोस्तों यदि आप एक्सपोर्टर हो तो आपको भी बैच रिलीज सर्टिफिकेट देना चाहिए अपने इंपोर्टर को। इससे ये फायदा होता है कि इसमें हम एक ही बैच रिलीज सर्टिफिकेट में हम इसमें ही हम सारे लिख देते हैं। देखो यदि 10 बैच का हमने माल निकाला है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 10 बैच लिख देंगे। 1 बैच, 2 बैच, 3 बैच, 4 बैच। इससे हमें पता चल जाएगा, इसी एक डॉक्यूमेंट से हमें पता चल जाएगा कि 10 बैच का माल निकला हुआ है और जो बैच नंबर ये है, ठीक है। इसमें ही पता चल जाएगा और जिसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये है, एक्सपायरी है। एक ही डॉक्यूमेंट से हमें पता चल जाएगा कि कितने बैच का माल निकला है और कौन सा बैच है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक्सपायरी क्या है, कितना टन का वो बैच साइज है वो भी पता चल जाएगा। और डेट ऑफ सैंपलिंग, टेस्टिंग, रिलीज। दोस्तों इस डॉक्यूमेंट्स की अब कस्टम में भी रिक्वायरमेंट हो गई है, ठीक है। जब भी आप अपना डॉक्यूमेंटेशन कराएंगे आप कस्टम में, ठीक है, वहां पे बैच रिलीज सर्टिफिकेट मांगते हैं दोस्तों। अब ये कंपलसरी हो गया है, तो आप जब भी यदि आप इंपोर्टर हो तो एक्सपोर्टर से दोस्तों जरूर लें। यदि आप खुद एक्सपोर्टर हो तो आप इसको बनाकर अपने एक्सपोर्टर को दे दोस्तों, इंपोर्टर को दे, ठीक है। तो ये जरूर देना है दोस्तों आपको। बैच रिलीज सर्टिफिकेट अपनी कंपनी के लेटर हेड पे आपको निकालना है और आपको साइन स्टैम्प मार के देना है। इसमें कुछ नहीं करना आपको, ओनली इसमें आपको अपना आइटम नेम लिखना है। आइटम नेम आपने लिख दिया है, बैच नंबर, ठीक है, जो आपका आइटम है उसका बैच नंबर क्या है। यदि 5 बैच नंबर है तो पांचों के पांचों यहाँ पे बैच नंबर आप यहाँ पे लिख देना। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की डेट यहाँ पे लिख देना। एक्सपायरी डेट लिख देना। बैच साइज, जो आपका ये बैच है वो कितने टन का है, 104 मैट्रिक टन का है, ठीक है। पैक साइज यानी 25 केजी का एक बैग है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। डेट ऑफ सैंपलिंग, डेट ऑफ सैंपलिंग की डेट लिख देना। टेस्टिंग की डेट लिख देना। बैच रिलीज डेट, वो भी डेट आप यहाँ पे लिख देना दोस्तों। रिपोर्ट डेट, सेल्फ लाइफ, देखो हमारा जो आइटम है उसकी 3 साल की सेल्फ लाइफ है। एक्सपोर्ट है या डोमेस्टिक है, देखो ये उसने एक्सपोर्ट किया है, चाइना से इंडिया में माल आया तो एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। अगर वो चाइना से चाइना में अगर माल अगर सेल करता तो यहाँ पे डोमेस्टिक लिखा जाता। प्रोडक्ट नेम हमारा साइट्रिक एसिड एनाहाइड्रस है। बैच नंबर यहाँ पे हमने लिख दिया। क्वांटिटी रिलीज 104 मैट्रिक टन यानी 104,000 केजी माल हमने इंपोर्ट किया है। ये हमारा एक्सपोर्ट है और ये साइन स्टैम्प मार के हमें दे देना है। तो दोस्तों यह हमारा बैच रिलीज सर्टिफिकेट है, ये आप जान ही गए होंगे। ये आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसी भी कोई दिक्कत आए तो नंबर नोट करें, 8800750624 पे कॉल करें। कैसी भी आपको कोई दिक्कत आ रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, ठीक है दोस्तों। तो यह वीडियो यदि आपके लिए यूजफुल रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब